Hello second class, this is your moral science, and as you can see this is your moral science book. Open it all of you. Now your lesson number 7 is the disobedient son. तो यहाँ आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है जिसमें हम ये सीखेंगे कि वी शुड ओबे, कि हमें अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए और उनकी एडवाइस भी माननी चाहिए. एडवाइस यानी जो हमें वो अच्छी सीख देते हैं, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. वंस देयर वाज अ रिच फार्मर था, एक विलेज में रहता था. उसके पास बहुत सारी जमीन थी, कैटल यानी बहुत सारे पशु थे, मनी भी बहुत थी उसके पास, और उसके सर्वेंट भी उसके पास बहुत थे. सर्वेंट क्या होते हैं? आपके नौकर. ठीक है. तो ही हैड 2 सन्स थे उसके. आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं ना, ये इस फार्मर के दोनों बेटे हैं और वो बहुत खुशी खुशी उनके साथ बिता रहा था. और कुछ साल बाद द यंगर ऑफ द 2 सन्स बिकेम अनहैप्पी, हो गया उसमें से छोटा वाला भाई उसका. ही आस्क्ड हिज फादर, अपने फादर से उसने पूछा कि आप हमारी प्रॉपर्टी को कैसे शेयर करेंगे. हमें चाहिए तो आप शेयर कीजिए प्रॉपर्टी को. हिज फादर ने एडवाइज्ड हिम नॉट टू डिमांड लाइक दैट. हिज मदर ऑल्सो एडवाइज्ड हर सन नॉट टू डू सो. और उसकी मम्मा ने भी उसको बोला, उसकी माँ ने भी, कि तुम्हें ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए. अलग, ये तो अलग होने का वो हो गया ना कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी मेरे को दे दो. तो इस तरीके से उसकी दोनों ने उनको समझाया लेकिन उसने माना नहीं. बट ही वुड नॉट लिसन टू हिज पेरेंट्स, को वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था और उनकी बातों को कानों पे से निकाल रहा था. तो ही गॉट हिज शेयर, और उसको क्या दे दिया? उसको शेयर दे दिया गया और उसने वो एंड सोल्ड देम. ही हैड अ ह्यूज अमाउंट विद हिम. वंस ही गॉट मच मनी ही गॉट बेड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स. अब उसके पास देखो सब शेयर मिल गया उसके पास, बेच के ना उसको पैसा भी मिल गया उसके पास बहुत सारा. तो अब वो क्या हो गया था? वो बैड कंपनी में, बुरी संगति, उसके दोस्त उसके साथ बहुत गलत वाले दोस्त उसको मिल गए थे. तो उसने क्या किया? विद दिस अमाउंट ही ट्रेवल टू अ डिस्टेंस, और वो दूर की जगह पे वो घूमने चला गया अपना पैसा लेके. और जहां उसकी इच्छा थी उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो चला गया. ही हैड अनदर बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड, और उसकी वहां पर जाने के बाद भी बहुत गलत संगति के दोस्त उसके मिले जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और जिसकी वजह से वो बुरी आदतों में और बुरे रास्तों पे चलने लग गया. ऑल द मनी वॉज गॉन. अब उसने क्या किया? धीरे धीरे करके अपनी ये गलत आदतों के कारण उसका सारा पैसा उसके पास से खत्म हो गया और वो क्या हो गया? ही बिकेम पुअर हो गया. एट दैट टाइम नो वन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द बैड कंपनी. और अब उसको वो बुरी संगति में पड़ा हुआ था तो किसी ने भी ना तो उसकी हेल्प की और ना ही उससे बात करनी पसंद करी, क्योंकि वो बैड कंपनी में था. और उसने जैसे ही वो देखा, ही फेल इनटू डेब्ट. डेब्ट का मतलब क्या होता है? जब जिसके पास बहुत सारा कर्जा हो जाता है, किसी से मांग लिया, यहाँ मांग लिया किसी से, अब कोई भी उसको पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं था. अब क्या हुआ कि अब उसको थोड़ा अपनी मिस्टेक समझ में आने लग गई और वो अपने देश में वापस आ गया, अपने पेरेंट्स के पास. He afterwards obey his, और उसके बाद obey his parents. उसके बाद से उसने क्या किया? उसको लगा, अपनी गलती का महसूस हुआ उसने उसके बाद अपने पेरेंट्स की बात माननी शुरू कर दी और हैप्पीली उनके साथ लाइफ बिताने लग गया. तो हमें भी हमेशा ऐसा ही करना चाहिए कि हमें अपने घर वालों की, अपने से बड़ों की क्या बात माननी चाहिए. यस, मोरल ऑफ द स्टोरी भी हमारा यही है कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स का हमें कहना मानना चाहिए. तो नीचे हमारे वर्ड वाइज हैं, ये हमारे अपोजिट नहीं, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं. यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स में, और आप साथ में लर्न भी करेंगे इसके. ओके, एंड ये आपकी एक्सरसाइज है. यहाँ से आप अपनी एक्सरसाइज का वर्क फिनिश करेंगे. ओके, और इसके बाद आपका लास्ट पेज पे आपका है पेज नंबर 32 पे एक्टिविटी कॉर्नर है आपकी बुक में. आप अपना एक्टिविटी कॉर्नर को अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे और ये सारा वर्क भी आप कंप्लीट करेंगे उसमें. ओके क्लास.